अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज आज हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन मीन्स के वो प्रोसेस जो सेल लेवल पे होता है। जब वो प्रोसेस जो सेल लेवल पे होगा तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा। एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP और इसमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट है इसमें ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है वो हमने डिस्क्राइब किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें सिंपली गैसों का तबादला होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं और इसमें हमारे बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी मूव करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी मूव करती है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के गैसों का तबादला मीन्स गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होता है। एज यू नो लर्नर्स, प्लांट्स में एज सच कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। आपने नहीं देखा होगा कि प्लांट की टांग है या बाजू है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मीन्स के प्लांट्स में ऐसा जो है वो कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो देन द क्वेश्चन इज दैट हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स के प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स नो ऑर्गन इन्वॉल्व के प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता। जब कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, ईच सेल ऑफ प्लांट बॉडी इन्वॉल्व। तो प्लांट बॉडी का हर सेल जो स्टोमेटा को बेयर करता है तो वो इन्वॉल्व होगा किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज में प्लांट्स के बेसिक 3 पार्ट्स हैं, लीफ, रूट एंड स्टेम। 3 बेसिक, ये क्या हैं, बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट। हर प्लांट के ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, लीफ, रूट एंड स्टेम। इसके थ्रू जो प्लांट है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में बेटा प्लांट्स को अपने गैसेस एक्सचेंज करने के लिए 2 कंडीशन को फेस करना पड़ता है। वो 2 कंडीशन कौन सी है, लेट्स डिस्कस। वो 2 कंडीशन है डे टाइम एंड नाइट टाइम। कि डे टाइम में प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट होगा और नाइट टाइम में भी प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज है वो डिफरेंट होगा। फर्स्टली हम डिस्क्राइब करेंगे डे टाइम के। डे टाइम में प्लांट में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। डे टाइम में एज यू लर्नर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि प्लांट में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं। ये लीफ है, स्टेम, ये डायग्राम है प्लांट की। ये क्या है, प्लांट। दिस इज लीफ, स्टेम एंड रूट। लीफ में बेटा एज यू नो आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट के सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। सपोज कि ये प्लांट के सरफेस पे स्टोमेटा है, लाइक दिस, ये स्टोमेटा है। अब प्लांट ने अपना प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ से लेनी है, इन्वायरमेंट में। मीन्स के इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये स्टोमेटा शो किया है। ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लीव के मूव करेगी, इनसाइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू जब इनसाइड मूव करेगी तो ये किस में आएगी, ये प्लांट के मीजोफिल सेल में आएगी, मीजोफिल सेल। एज यू लर्नर्स के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये प्लांट में लीफ के किस पार्ट में होता है, मीजोफिल सेल्स में होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के मीजोफिल सेल में एंटर हो चुकी है तो अब दूसरा कंपोनेंट क्या है जो हमें रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, वो है वाटर। अब प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, प्लांट वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करेगा। सपोज कि ये वाटर है, अब वाटर जो है वो रूट के थ्रू इस तरह अब्जॉर्ब होगा, इस तरह लीफ में एंटर हो जाएगा। जब प्लांट के लीफ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्या होगा, प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए
सनलाइट रिक्वायर्ड। आपको पता है कि डे टाइम में सन भी होता है, ठीक है ना, तो इस तरह सनलाइट जो है प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होती है डे टाइम, तो प्लांट इजीली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करते हैं। प्लांट्स क्या लेगा, सनलाइट भी यूज़ करेगा। अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एज अ इक्वेशन के तौर पे जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्टली हमने क्या डिस्क्राइब किया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट से लीफ के म्यूसिफिल सेल में एंटर हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जिसको प्लांट ने रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब किया था, वाटर दोनों क्या करेंगे मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, मीन्स के कार्बोहाइड्रेट की प्रिपरेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और इसमें जो ऑक्सीजन है एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन क्या होगी, एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। मीन्स के डे टाइम में प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू प्लांट की बॉडी में एंटर होती है और ऑक्सीजन जो है ये स्टोमेटा के थ्रू प्लांट की बॉडी से रिलीज हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ये जो ऑक्सीजन है इसको हम यूज़ करते हैं, मीन्स के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस ऑक्सीजन को जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि डे टाइम में अभी हमने डिस्क्राइब किया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो जो है वो एक ही टाइम पे हो रहा है। मीन्स के डे टाइम में बोथ दिस रिएक्शन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस क्या है, साइड बाय साइड हो रहे हैं। डे टाइम में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो साइड बाय साइड हो रहा है। कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। अब रेस्पिरेशन में इसको कौन यूज़ करेगा, एनिमल्स यूज़ करेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन। ओके, रेस्पिरेशन में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन यूज़ करेंगे एनिमल्स। अब जब एनिमल्स रेस्पायर करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी ये इन्वायरमेंट में जाएगी और देन प्लांट जो है वो क्या करेगा, डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ करेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज। तो इस तरह डे टाइम में दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम नाइट टाइम की बात करें, सेकंड कंडीशन है हमारे पास नाइट टाइम। नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में आपको पता है कि सन नहीं होता, तो मीन्स के नो सनलाइट होगी। जब सनलाइट ही नहीं होगी तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होगा। सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो डे टाइम में प्लांट ने अपनी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर किया था उसको यूटिलाइज करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, डे टाइम में तो प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ली थी ना, तो नाइट में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज़ करेगा, ग्लूकोज के साथ इसका रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्लस एनर्जी। तो इस तरह जो है वो नाइट टाइम में प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये अभी जो हमने सारा एक्सप्लेन किया कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में जो है वो कैसे होता है। अब हम इसे जो है वो डायग्राम की मदद से जो है वो इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये एनाटॉमी है, लर्नर्स एनाटॉमी ऑफ लीफ। इसमें जो है फर्स्ट लेयर किसकी होती है, एपिक्यूटिकल की, नेक्स्ट एपिडर्मस, नेक्स्ट मेसोफिल सेल, जिसको मैंने अभी इधर शो किया था कि मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एंड देन ये एयर स्पेसिस हैं और ये क्या है, स्टोमेटा। अब डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में अगर हम आउटसाइड की बात करें मीन्स डे टाइम, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आउटसाइड दे प्लांट के लीफ में एंटर होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होगी डे टाइम में तो सेम टाइम पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। ये बात हो रही है अभी डे टाइम की। नेक्स्ट अगर हम नाइट टाइम की बात करें, नाइट टाइम में आपको अभी हमने डिस्क्राइब किया है कि सन अवेलेबल नहीं होता। जब सन अवेलेबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो नाइट टाइम में प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव करती है नाइट टाइम में और ऑक्सीजन इनसाइड मूव करती है।
नेक्स्ट है स्टेम, कि अगर हम डिस्कस करें कि स्टेम के थ्रू प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, इसको हम डायग्राम की मदद से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सपोज कि ये स्टेम है लीफ की, इसके ऊपर ये बार्क प्रेजेंट है, बार्क। स्टेम में क्या होते हैं बेटा, लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स। सपोज कि ये क्या है, लेंटिसेल्स है, ठीक है। इन लेंटिसेल्स के थ्रू जो है वो प्लांट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। वो गैसेस कौन सी हैं, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स के एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस ना सिर्फ लीफ के थ्रू हो रहा है बल्कि स्टेम के थ्रू भी हो रहा है। स्टेम में जो है वो प्लांट्स में जो है वो फर्दर जो है वो लेंटिसेल होते हैं। एक जो है वो लेंटिसेल को अब कैसे पहचानेंगे लेंटिसेल क्या होते हैं, बेटा आपने देखा होगा कि प्लांट का जो तना होता है उसका जो बार्क होता है उसमें लेंटिसेल्स जो होंगे वो उभार में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, तो वो लेंटिसेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे एक्वेटिक प्लांट, कि एक्वेटिक प्लांट जो है अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो बेटा एक्वेटिक प्लांट जो हैं जाहिर सी बात है वाटर में रह रहे हैं, तो वाटर से जो है ये क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसको हम रीड कर लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में आपको पता है कि प्लांट्स के पास ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो प्लांट बॉडी का हर सेल गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। प्लांट का जो लीफ सरफेस होता है इसके ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। हर प्लांट में बेटा 3 बेसिक पार्ट होते हैं, लीफ, रूट एंड स्टेम। ये 3 बेसिक पार्ट हैं जिसके थ्रू प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्लांट को 2 कंडीशन को फेस करना पड़ता है, डे टाइम एंड नाइट टाइम। नाइट टाइम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्लांट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीफ में एंटर होती है, मेसोफिल सेल तक जाती है और वाटर रूट के थ्रू ऑब्जर्व होता है। मीन्स के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। डे टाइम में जो इस गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो साइड बाय साइड हो रहा है। मीन्स के फोटोसेंस का प्रोसेस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस हो रहा है। ड्यूरिंग फोटोसेंसिस जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन एनिमल्स अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में सन अवेलेबल नहीं होता, मीन्स के सनलाइट नहीं होगी। तो जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसेंस का प्रोसेस भी नहीं होगा। जब फोटोसेंस का प्रोसेस नहीं होगा तो मीन्स के जो डे टाइम में प्लांट ने अपनी बॉडी में फूड स्टोर की है, प्लांट नाइट टाइम में ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और उस फूड से क्या गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए लेगा। मीन्स के एक्टिविटीज़ का इधर ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो भागे दौड़ेगा। मीन्स के प्लांट में जो है वो अदर एक्टिविटीज़ भी हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, ठीक है ना। तो उन एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बेटा नाइट टाइम में प्लांट्स के नीचे जो है वो मीन्स के ट्रीज़ के नीचे जो है वो नहीं जाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, तो मीन्स के वहाँ पे प्लांट के नीचे क्या होगा, सफोकेशन होगी। जब सफोकेशन होगी तो आपको जो है वो प्रॉपरली रिस्पायर नहीं करेंगे। जब आप प्रॉपरली रिस्पायर नहीं करेंगे तो वो बंदा जो है क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि रात को जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे जिन भूत होते हैं। तो बेटा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिन भूतों वाला। मीन्स के रात में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो जिस वजह से जो है वो एनिमल्स जो है वो प्रॉपर रिस्पायर नहीं कर पाते। अब हम डायग्राम की मदद से डिस्क्राइब करते हैं कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। प्लांट्स के ये लीफ की एनाटॉमी है। फर्स्ट लेयर इसमें होती है एपिक्यूटिकल, सेकंड एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, 8 स्पेसिस एंड स्टोमेटा। अभी हमने पढ़ा कि मेसोफिल सेल जो है वो सेल्स होते हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें 8 स्पेसिस होती है। बेटा ये जो रेड डॉट शो किए हुए हैं ये आप सपोज कर लें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है जो डे टाइम में और नाइट टाइम में जो है वो लीफ में एंटर हो रही है। और ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट है
स्टेम कि स्टेम के थ्रू प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है। स्टेम में बेटा प्लांट की स्टेम जो होती है मीन्स के प्लांट्स का जो तना होता है इसके ऊपर बाग प्रेजेंट होती है। जो बाग होती है इसमें फर्दर जो है वो लेंटिसेल होते हैं। लेंटिसेल जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जैसा कि टर्म से ही जाहिर हो रहा है कि एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स के वो प्लांट्स जो एक्वा कंडीशन में रह रहे हैं, मीन्स के वाटर में रह रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से लेंगे, वाटर में लेंगे। आई होप लर्नर्स कि आज आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। थैंक यू।